नमस्कार, सुप्रभात। ई मीडिया चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत, लेकिन उससे पहले इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें इसी प्रकार से आप तक सीधे पहुंचती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है जहां पर किसानों को एक बड़ी राहत मोदी सरकार ने दे रखी है। बढ़ती खाद कीमतों के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला किया गया है। डीएपी उर्वरक पर सब्सिडी में इजाफा किया गया है। डीएपी की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच मोदी सरकार ने इस पर सब्सिडी को बढ़ा दिया है। सरकार ने कहा है कि हम वैश्विक कीमतों में वृद्धि के बावजूद किसानों को डीएपी उर्वरक का एक बैग 2400 रुपए की बजाय 1200 रुपए में ही मिलेगा। बयान में कहा गया है कि सरकार ने डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी कि डीएपी उर्वरक पर सब्सिडी 140% तक बढ़ा दी है। पीएम मोदी का एक ऐलान किया गया है जिसके अंतर्गत चक्रवात तौकते में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद राशि मिलने वाली है। गुजरात में चक्रवाती तूफान के कारण तटीय इलाकों में एक भारी नुकसान हुआ है। बिजली के खंभे व पेड़ पूरी तरीके से उखड़ गए हैं। कई घरों व सड़कों को भी काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों के मुताबिक चक्रवात तौकते के कारण जान गंवाने वालों की संख्या अब तक 45 हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने चक्रवात तौकते से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बुधवार को गुजरात और केंद्र शासित क्षेत्र दीव के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद से अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने चक्रवात तौकते की स्थिति को लेकर के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की है। टूल किट मामला लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच एनएसयूआई ने रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ रायपुर में एफआईआर दर्ज कराई है। टूल किट मामले में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और बीजेपी के जो प्रवक्ता है संबित पात्रा, इनके खिलाफ रायपुर में एफआईआर दर्ज कराई है। कोरोना काल में कथित टूल किट को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस के बीच पलटवार का दौर लगातार जारी है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए टूल किट तैयार किया था ताकि इसके जरिए देश और प्रधानमंत्री मोदी की छवि को धूमिल की जा सके। अब घर पर ही रह करके ऐप की मदद के माध्यम से कोरोना की जांच की जा सकेगी। आईसीएमआर ने इसकी मंजूरी दे रखी है। होम टेस्टिंग ऐप गूगल प्ले स्टोर पर और एप्पल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। बता दें कि होम टेस्टिंग करने वाले सभी यूजर्स को इन ऐप को डाउनलोड करना होगा। मोबाइल ऐप में टेस्टिंग की पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरीके से समझाया गया है और इस ऐप के जरिए ही रोगी को पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नतीजों की जानकारी दी जाएगी। खबर आ रही है कि अब कोविड-19 की जाँच घर पर भी संभव हो सकेगी। आईसीएमआर ने रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए घर में कोविड-19 टेस्ट करने की इजाजत दे दी है। इसके लिए माय लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस लिमिटेड पुणे की एंटीजन किट को मंजूरी मिल गई है। सतपुड़ा और भेड़ाघाट में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल हो गई है। मध्य प्रदेश अब एक ऐसा राज्य बन गया है जहां से 2 स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर की प्राकृतिक श्रेणी की संभावित सूची में शामिल किया गया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और जबलपुर के भेड़ाघाट लम्हेटा घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश अब ऐसा राज्य बन गया है जहाँ 2 स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर की प्राकृतिक श्रेणी की संभावित सूची में शामिल किया गया है। खाद, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर के राहुल गांधी का निशाना साधा गया है। बताया मोदी सरकार ने क्या बढ़ाया और क्या घटाया। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाना पर लेते हुए कहा कि इस सरकार ने जीएसटी और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं और कृषि सब्सिडी घटा दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना पर लेते हुए कहा कि उन्होंने एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया कि मोदी सरकार ने जीएसटी व पेट्रोल, डीजल और खाद के दाम बढ़ाए हैं और कृषि सब्सिडी घटा दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार ने केंद्र की गरिमा को घटा दिया है। वहीं कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार ने क्या बढ़ाया, जीएसटी व पेट्रोल डीजल के खाद के दाम, मोदी मित्रों की आय, अन्नदाता पर महामारी में भी अत्याचार। उन्होंने आगे लिखा, घटाया क्या, इस पर कृषि सब्सिडी, किसान की आय, केंद्र सरकार की गरिमा। और राहुल गांधी ने जिस खबर को साझा किया है उसमें डीएपी खाद की कीमतों में बड़ी वृद्धि का दावा किया गया है। शरद पवार ने पीसी चाको को केरल में एनसीपी की कमान सौंप दी है। बता दें कि कांग्रेस छोड़ मार्च में यहां पर इन्होंने पार्टी का हाथ थाम लिया था। पीसी चाको ने पार्टी के वरिष्ठ नेता टीपी पीठाम्बरम की जगह ली है, जो राज्य इकाई के अध्यक्ष थॉमस सांडी के दिसंबर 2019 में निधन के बाद से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से संभाल रहे थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की केरल इकाई का प्रमुख पीसी चाको को बनाया गया है। पार्टी महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने बुधवार को इस बाबत घोषणा की है।
आईटी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को एक नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने का निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा यूरोप में उपयोगकर्ताओं की तुलना में भारतीय उपयोगकर्ताओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार के मुद्दे को दृढ़ता से उठाया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को अपनी नई निजता नीति, नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने का निर्देश दिया है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि आईटी मंत्रालय का मानना है कि व्हाट्सएप निजता नीति में बदलाव गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के मूल्यों को कमजोर करते हैं व भारतीय नागरिकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के बटन को दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वही घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट भी करके रख लेना है, ताकि आपको महत्वपूर्ण खबरें प्रतिदिन इसी प्रकार रोजाना मिलती रहे। तो यह छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है। पीएम मोदी ने तूफान प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण किया, हवाई सर्वेक्षण। इस दौरान गुजरात को 1000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज सौंपा गया है। गुजरात को तत्काल राहत गतिविधियों के लिए 1000 करोड़ रुपए की मदद की गई है। इसके बाद केंद्र सरकार राज्य के में नुकसान की सीमा का आकलन करने और राज्य का दौरा करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी दल तैनात करने वाली है। खबर आ रही है, प्रधानमंत्री ने गुजरात और दीव के ऊना, गिर सोमनाथ, जाफराबाद, अमरेली, महुआ, भावनगर में चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद से उन्होंने गुजरात और दीव में किए जा रहे राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा के लिए अहमदाबाद में एक बैठक की अध्यक्षता की। साइक्लोन तौकते की वजह से बार्ज 305 में 34 लोगों की मौत बताई जा रही है। बचाए गए लोगों में से 125 को लेकर के मुंबई आईएनएस कोच्चि लौट गया है। बार्ज पर 273 लोग मौजूद थे, जिनमें से नौसेना ने अब तक 184 लोगों को बचा लिया है। समुद्र उफान पर है और हवा 90 से लेकर के 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। नौसेना ने उप प्रमुख वाइस एडमिरल मुरलीधर सदाशिव पवार ने कहा है कि यह बीते 4 दशक में सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण तलाश एवं बचाव अभियान है। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में दोषी एजी पेराविलन को लगभग 30 दिन की पैरोल मिल चुकी है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे एजी पेराविलन को 30 दिन की पैरोल दी गई है। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में 7 लोग सजा भुगत रहे हैं। इन्हीं में से एक एजी पेराविलन शामिल है। खबर आ रही है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में इनको अब तमिलनाडु सरकार की ओर से दोषी एजी पेराविलन को पैरोल की मंजूरी दी गई है। सिंगापुर ने कहा कि केजरीवाल के बयानों से उठा विवाद अब पूरी तरीके से खत्म हुआ, मगर सीएम के दावों पर पोफमा कानून में कार्यवाही का अधिकार सुरक्षित है। खबर आ रही है सिंगापुर से, जहां पर उच्चायुक्त वांग ने कहा है कि इस मामले में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने जिस तरह स्थिति को स्पष्ट किया, उसने हमसे साफ किया है कि सिंगापुर के साथ अपने रिश्तों को भारत कितनी अहमियत देता है। हम भारत सरकार की तरफ से दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं और अब इस दुर्भाग्यपूर्ण मामले को यही खत्म करना चाहते हैं। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए विशेष टास्क फोर्स दिल्ली की सरकार बनाने जा रही है। हाई लेवल मीटिंग में यह फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उससे लड़ने के लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। अधिकारियों के साथ बैठक में बीते दिन कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला, तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाने की मांग की गई है। वहीं पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं का पहले से बेहतर प्रबंधन करने की भी बात इस बैठक के माध्यम से की गई है। चक्रवात तौकते का गुजरात का यहाँ पर हवाई सर्वेक्षण किया गया है, तो इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एनसीपी और शिवसेना ने पूछा है कि महाराष्ट्र को आखिरकार क्यों छोड़ दिया गया। खबर, प्रधानमंत्री चक्रवात के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए बुधवार को गुजरात के भावनगर पहुंचे और बाद में ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ के हवाई सर्वेक्षण के लिए निकले। लेकिन इस पर महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए की घटक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने बुधवार को पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात और दीव में चक्रवाती तूफान तौकते से प्रभावित इलाकों का दौरा क्या महाराष्ट्र के साथ भेदभाव नहीं है, क्योंकि वह महाराष्ट्र भी इस तूफान से प्रभावित हुआ है।
तूफान तौकते के बाद जाने के बाद मुंबई में समुद्र से कई टन कचरा जो है पड़ चुका है। एनवायरमेंट एक्टिविस्ट भी कई बार इसका जिक्र करते रहे हैं कि समुद्र के अंदर प्लास्टिक के कचरे का कई टन अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते इसका असर समुद्र के अंदर जीवों पर और पानी के अंदर के पेड़ पौधे पर होता है। खबर यहाँ पर मुंबई से आ रही है, जहाँ पर चक्रवात तूफान के गुजरने के बाद से जो मुंबई में हालात दिख रहे हैं वो कई ज़्यादा डरावने वाले हैं। समुद्र में हाई टाइड था और हवा की रफ्तार भी काफ़ी तेज थी। जैसे जैसे समुद्र में लहरें छोटी हुई और पानी का स्तर कम हुआ, वैसे वैसे समुद्र के किनारों पर कचरे का अंबार दिखना शुरू हो गया था। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ही करना है। इस चैनल को आपको इस लाल कलर के बटन को दबा करके सब्सक्राइब भी कर लेना है, वही घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर लेना है आप लोगों को, ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण इसी प्रकार की खबरें आप